मैं राजेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी डूंगरपुर, 12th क्लास फिजिक्स। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की। इसमें आगे का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये आपतित किरण है, टकराने के बाद इस अवस्था में होती है, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। मध्य में जो है इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये पॉलिश की हुई सतह होती है। यह विलंब होता है। परिभाषा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये सतह है, उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, इससे टकराएगी। ये माध्यम फर्स्ट है और नीचे वाला माध्यम सेकंड है। टकराने के बाद
यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको P बिंदु मान लेते हैं। ये आपतन बिंदु होता है, अंकित कर देते हैं। इसको R मान लेते हैं। आगे परावर्तन के नियम प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इसमें आपतन कोण ये होता है और परावर्तन कोण R होता है। यानी जो आपतित किरण है अविलंब से जो कोण बनाती है वो आपतन कोण I होता है, और जो परावर्तित किरण है वो अविलंब से जो कोण बनाती है उसको R से दर्शित करते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R। दूसरा नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब ये आपतित किरण है, टकराने के बाद जो निकलती है वो परावर्तित किरण होती है, और इन दोनों के मध्य में जो परावर्तक पृष्ठ पर लंबत है वो अविलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही माध्यम में होते हैं, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आगे का टॉपिक है विसरित परावर्तन। ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है
जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वह चारों ओर फैल जाता है या बिखर जाता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वह उससे टकराने के बाद वह चारों तरफ बिखर जाता है, जिसके कारण ही हमें जो ये वायुमंडल में जो हमें दिखाई पड़ती हैं सारी वस्तुएं उसी माध्यम से हमें दिखाई देती हैं। इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये कैसे उत्पन्न होता है? विस्तृत परावर्तन वायु में धूल के कणों धुएं के कणों एवं वायुमंडल में जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं एवं पानी की छोटी छोटी बूंदों से परावर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी वजह से हमें जो आकाश दिखाई पड़ता है वो नीला दिखाई पड़ता है। यदि वायुमंडल से परे यानी उससे हट करके वायुमंडल से हटकर यदि आकाश को देखा जाए, आकाश को देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा। यानी वैसे आकाश काला होता है लेकिन विस्तृत परावर्तन के कारण हमें वह नीला दिखाई पड़ता है, जबकि वायुमंडल से हटके उसको देखा जाता है तो वो वास्तविक रूप से काला होता है। नियमित परावर्तन जब
प्रकाश किरण किसी चमकीले या चिकनी सतह पर आपतित होता है जब प्रकाश किरण किसी चमकीले या चिकनी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वह एक निश्चित दिशा में चला जाता है जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण किसी चमकीली या चिकनी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वह एक निश्चित दिशा में चला जाता है जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। एक टॉपिक और है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन जब किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का बायां भाग दायां एवं दायां भाग बायां दिखाई देगा। अर्थात जैसे P है और दर्पण के सामने इसको रख देते हैं तो हमें ये इस अवस्था में Q के रूप में ये दिखाई देगा। यानी यदि हम भी दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो दृश्य होगा, यानी बायां हाथ है वो दायां दिखाई देगा और दायां है वो बायां दिखाई देगा। तो ये इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।